साथियों नमस्कार। साथियों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो रीजनिंग में ये लॉजिकल रीजनिंग हम लोग देख रहे थे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना सीख रहे थे। आज इसका है पार्ट 3। पार्ट 3 में इसके पहले हमने 4 टाइप आपको पढ़ा दिया था। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 5। आई होप जो आपको ये वीडियोज मिल रहे हैं इसे आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आपके कोई भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट होता है तो हम आपको हर दिन कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज पार्ट 3, भाग 3 कह लीजिए, और टाइप नंबर 5 हम लोग पढ़ के रहे थे क्या? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना आपको हमने 4 टाइप पढ़ा दिया है। 4 टाइप में पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 5। इस टाइप नंबर 5 में आपको कुछ ऐसी आकृतियां दिखेंगी जिनको हम बंद आकृति के रूप में देखेंगे। तो क्या त्रिभुज में देख रहे हो? क्या त्रिभुज में क्या खुली आकृति थी कि नहीं? बंद आकृति का मतलब यह है कि वो स्क्वायर शेप हो सकता है या रेक्टेंगल शेप में हो सकती है, यानी वर्ग या आयत के शेप के जैसी हो सकती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने ट्रायंगल हैं हमारे पास में। तो आपके पास में हेडिंग बनेगी कि बंद आकृतियों में त्रिभुज गिनना। त्रिभुज गिनना या त्रिभुजों की गणना करना। कौन सी आकृति है? बंद आकृति है। तो देखते हैं बंद आकृति में क्या है। जैसे कि यहां एक बंद आकृति है। आप लोग बताइए कि यहां पर कितना ट्रायंगल है? बोलो भाई, कितना ट्रायंगल है इसमें? तो इसमें कहें यहां पर कोई भी ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल बराबर कितना है? 0 है। अगर हमने कहा कि यहां बताइए कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो अभी तो कोई ट्रायंगल नहीं। अगर मान लो कि हमने इसके एक डायगोनल्स को मिला दिया, एक लाइन खींच दी इसके बीच में, तब कितना ट्रायंगल होगा? तो आप कहोगे 1 और 2। हमारे पास में कुल मिलाकर ट्रायंगल बराबर कितना हो गया है? 2 ट्रायंगल है। इस तरीके से हमने कहा कि आपको कि इस दिए गए फिगर में बताइए कि कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो अब आप लोग यहां पर क्या करोगे? फिर काउंट करोगे। एक छोटा वाला ये 2, 3 और 4। तो 4 ट्रायंगल है हमारे पास में। ऐसा सोच रहे हैं आप? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ 4 ट्रायंगल नहीं है। अब 4 ट्रायंगल नहीं है तो अब ट्रायंगल कहाँ कहाँ होगा? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इसके डायगोनल को पकड़िए। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो इस डायगोनल के अनुसार कितना ट्रायंगल और बढ़ रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे हमने ट्रायंगल काउंट किया तो अभी 4 ही आया था। लेकिन जब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इस डायगोनल को पकड़कर चलेंगे इधर इधर, तो एक हमारे पास में ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? 5 नाम दे दीजिए। और यही ट्रायंगल रखो सीधा साथ में और इसके साथ में इधर बढ़ जाओ, तो ये हमारा एक ट्रायंगल और बन जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6। जिस प्रकार से हम इस वाले डायगोनल को पकड़ करके चले थे इधर, वैसे हम चाहें तो इस वाले ट्रायंगल को भी, इस वाले डायगोनल को पकड़ लें और इधर चलकर देखें तो ये हमारा एक ट्रायंगल इधर से आ जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? 7। और इस वाले से हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं पकड़ करके, यानी जिस प्रकार से यहाँ चलोगे तो एक ट्रायंगल इधर आएगा और एक ट्रायंगल कहाँ जाएगा? इधर से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना जाएगा? एक ट्रायंगल इधर आ जाएगा। तो हमारे पास कुल ट्रायंगल कितना हो गया है? 8। यानी कि आपको सिंपल से बात ध्यान रखना है कि अगर डायगोनल है तो एक डायगोनल पे खड़े हो जाओ, 2 ट्रायंगल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे यहाँ खड़े हो जाओ, एक इधर से लेकर ये वाला मिलेगा और एक इधर से ये वाला। वैसे आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो इधर से ये वाला मिल जाएगा और इधर से मिल जाएगा ये वाला। अब ऐसा कोई लोग मत सोचना कि यहाँ भी खड़े हो जाओ, भाई डायगोनल सेम ही है, ये और ये एक ही बात है। तो आप अब कैसे करेंगे? अभी तो यहाँ पर 2 ही डायगोनल बनाया है, इसके बीच में आकृतियां ऐसे खींच सकता है, ऐसे खींच सकता है। तो कैसे आप काउंट करेंगे? तो यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर कितना नंबर, छोटे छोटे ट्रायंगल का कितना नंबर है? 4। यानी कितने से खंड हो गए हैं? 4 खंड हैं।
जितना खंड हो जाएगा उसका हम लोग, जितने खंड है उसको 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 हमारा आंसर हुआ। तो अब आपको ट्रायंगल काउंट नहीं करना है, आपको खंड गिनने हैं, कितने खंड हैं इस बंद आकृति में। जितनी बंद आकृति में खंड होगा उसका हम डबल करेंगे, लेकिन कंडीशन यहां है, ध्यान रखो कि ये खंड, यानी कि जो खंडों की संख्या होनी चाहिए, जो खंडों की संख्या है वो 4 या 4 से अधिक, कहने का मतलब क्या है, 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। अगर खंड हमारे पास 4 या 4 से अधिक हैं तभी हम ये ट्रिक लगाएंगे, नहीं तो ये ट्रिक फॉलो नहीं होगी। जैसे कोई लोग सोचेंगे यहाँ पर 1 2 2 का दुगुना कर देंगे 4, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ये ट्रिक तभी लगेगी जितने खंड हैं उनका दुगुना करना है, जब खंडों की संख्या 4 या 4 से अधिक होगी। जैसे अब यहां आप लोग काउंट करके हमें बताएं कि यहां कितना ट्रायंगल है, बताइए कितने ट्रायंगल हैं। तो काउंट कीजिए, हमने कहा ना कितने खंड हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5, तो 5 गुणे 2 कितना आ जाएगा 10 ट्रायंगल। तो इस तरीके से 10 ट्रायंगल आ जाएगा। तो आपको खंड काउंट कर लेना है। तो अब यहां पर देखो और काउंट करके बताइए कि यहां कितने ट्रायंगल हैं फटाफट। अब तो आपको काउंट करना आना चाहिए। चलिए काउंट कर लीजिए कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 गुणे 2 यानी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 ट्रायंगल आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग कितना ट्रायंगल देख लिए 14 ट्रायंगल। तो अब आपको ध्यान क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वाले ट्रायंगल, इस वाले फिगर में कुल कितने ट्रायंगल हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है, कमेंट कर देना है और बताना है कि इस वाले फिगर में कुल कितने ट्रायंगल हैं। आपको अगर ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो आइए देखते हैं कुछ और भी हमारे पास में अलग से क्या है, और अलग एग्जाम्पल देखते हैं। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए कुल कितने ट्रायंगल हैं, हम देखते हैं आगे। अभी यही आकृतियां जब अलग अलग हैं, अलग अलग हम लोग देख रहे थे, अगर इन आकृतियों को क्या कर दें कंबाइंड कर दें। कंबाइंड करने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने एक सिंबल एक ही हमारा फिगर था इस तरीके से, अब हम इस एक फिगर में क्या करते हैं इसको और ऐड कर देते हैं, और हमने यहां पर इस तरीके से कुछ बना दिया। तो ऐसे पूछ सकता है ना कि यहां बताइए कुल कितना ट्रायंगल है। अब यहां कुल ट्रायंगल काउंट करने का मतलब है कि अभी आप देखो इंडिविजुअल है, ये था तो इसमें कुल कितना ट्रायंगल था 8, तो इसमें कितना ट्रायंगल था 8, तो ये अलग से था ये अलग से था, तो इसमें कितना था 8 और 8, तो 8 8 ट्रायंगल तो आएगा। लेकिन यहाँ और भी ध्यान दो बनने वाला है ट्रायंगल, एक ये वाला है, एक तो ट्रायंगल ये वाला है ये, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में ये वाला है। समझ में आ गया आपको। तो इसमें कितना ट्रायंगल मिल गया है, नेक्स्ट 2 और भी मिल गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कितना ट्रायंगल आ गया है, जहां ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट पर भी क्या होता है 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनता है। बस ये बातें ध्यान रखनी है कि ये 8 अब प्लस में 8 और प्लस में कितना हो जाएगा 2, 8 8 16 और 2 18 ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर देखना था कि जब भी हमारे पास में एक अकेला फिगर था इस तरीके से, तो वहां पर 8 और यहां पर 8 था। जब ये 2 फिगर कंबाइंड होंगे यानी जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद यहां पर कितना ट्रायंगल बढ़ जाएगा 2। तो हर ज्वाइंट पर आपको ध्यान रखना है 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनता है। 4 8 8 16 2 कितना जाएगा 18। इस तरीके से आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक फिगर है, ये इस तरह के फिगर है। मान लो कि यहां पर बताइए यहां पर कुल कितना ट्रायंगल है। तो हमने क्या देखा यहां पर कितना ट्रायंगल है, इस वाले में देखोगे तो 8, इस वाले में देखेंगे कितना 8, इस वाले में कितना आ जाएगा 8। कितना ज्वाइंट है, ज्वाइंट पर करो, एक ज्वाइंट यहाँ है, एक ज्वाइंट यहाँ है, तो 2 ज्वाइंट है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना 2। तो 8 8 8 3 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 4 28, 28 ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना जो भी हमारे ज्वाइंट आएंगे उस ज्वाइंट पर हमारे पास में कुल मिलाकर के
उतने ही दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे यहां पर काउंट करें, यहां पर देखोगे तो एक हमारे पास ये फिगर है, एक ये हमारा है, एक यहाँ ये, तो 8 8 इसमें तो आ जाएगा। यहाँ पर ज्वाइंट कितना है, ये दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा यहाँ आएगा, एक ज्वाइंट यहाँ है, दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा यहाँ आएगा, एक ज्वाइंट यहाँ है, दो ट्रायंगल यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखना 8 चौक 32, 32 ट्रायंगल तो हमारे पास वैसे था जब यहाँ पर कोई ज्वाइंट नहीं काउंट किया गया तब। 2 4 6, तो 6 ट्रायंगल और आएगा, 32 6 38, 38 ट्रायंगल यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर जब दो या दो से अधिक फिगर को कंबाइन करके जोड़ता है तो जोड़ने के बाद ट्रायंगल कहां पर एक्स्ट्रा बनता है, तो इनके ज्वाइंट पर बनेगा। चलिए और आइए देखते हैं हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा देखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक ही कंडीशन है प्रतिक्रिया के रूप में, अभी आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। और आगे देखने से पहले यदि आपको मेरा बताया हुआ ये तरीका समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह देते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा नया नया चैनल है। नया चैनल होने के अकॉर्डिंग हम आगे और लोगों के साथ पहुंचना चाहते हैं, तो पहुंचेंगे कैसे, जब आप लोग इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके भेजेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि और अगर समझा पा रहे हैं आपको तो ठीक बातें हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए हम लोग देते हैं आगे। और आगे अगर मान लो कि ऐसे ही आकृति बनी है, अब आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, और यहाँ इस तरह फिगर बना दिया गया और आपसे कह दे कि इसमें जो ये फिगर बना है, जो आकृति बनी है, इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना बनेगा 8, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। कुल मिलाकर 4 बॉक्स थे और हर बॉक्स में 8 8 बनेगा, तो 8 चौक 32 तो ये बने गया है। और आपको पता है कि जितने ज्वाइंट बनते हैं इन ज्वाइंट पर भी 2 होता है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा, और यहाँ भी तो है। इन दोनों को जोड़ने से ज्वाइंट बनेगा, तो यहाँ भी कितना हो जाए 2 एक्स्ट्रा। अब यहाँ मत कहना ये जुड़ गया तो यहाँ इसका यहाँ पर कवर हो गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ 2 2 एक्स्ट्रा आ गए। बस इतना ही हमारे पास में है। क्या आपको ऐसा लगता है कितने ट्रायंगल हैं, देख लीजिए। तो ध्यान दो यहाँ पर कि एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी बनेगा। यहाँ पर ये भी एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। तो कुल हमारे पास एक ट्रायंगल यही बनेगा। और कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या, देख लीजिए। और कोई ट्रायंगल बन सकता है, अगर बन सकता है तो देख लीजिए। और हमारे हिसाब से तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बनने वाला है। तो 8 8 8 और 8, 8 चौक 32 तो पहले था, 2 4 6, 6 ट्रायंगल तो हमारे पास ये है। एक ट्रायंगल ये कंप्लीट बड़ा वाला, यानी एक ट्रायंगल और आ जाएगा। तो 32 38, 38 और एक कितना हो जाएगा 39 ट्रायंगल। तो इसमें हमारे पास में कुल कितने ट्रायंगल आ गए हैं, कुल हमारे पास में 39 ट्रायंगल हैं। तो ध्यान दें इस टाइप के फिगर को जहां जहां ज्वाइंट बनता है। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास इस तरीके से कुछ एक फिगर है और इसे आपने बताना है कि इसमें इस फिगर में कुल कितना ट्रायंगल है। चलिए बताइए, देखिए यहां पर कि कुल कितना ट्रायंगल है। फिगर में बताइए आप लोग कि कुल कितना ट्रायंगल है। चलिए काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स के अनुसार 8, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स में 8, और यहाँ बॉक्स है तो यहाँ पर 8, और यहाँ बॉक्स है तो यहाँ पर भी 8। अब हमने ज्वाइंट देखना है, तो यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ पर 2, यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ पर 2, और यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 ट्रायंगल आ जाएगा। तो देखते हैं आगे। अब क्या इतने ट्रायंगल हमारे पास में है क्या, तो फिर से देखेंगे। एक बार देखो यहां से इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये ट्रायंगल हो जाएगा अपना एक। ये दूसरी बात अगर देखोगे यहां से तो यहां वाला ट्रायंगल भी बनेगा एक, ये इधर से एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। मतलब एक ये वाला है अब प्लस में एक ये वाला है। और भी ट्रायंगल है क्या, देखिए
अपनी नजरों को थोड़ा शार्प कीजिए और देख लीजिए यहाँ पर कोई और ट्रायंगल है। तो हाँ, एक ट्रायंगल और भी है जो कि यहां से आ रहा है, ये आएगा और ये यूं कुछ होकर के जाएगा। तो एक ट्रायंगल ये वाला है, देख लिया आप लोग, एक ट्रायंगल ये वाला है। तो अब कुल कितना ट्रायंगल है इसे काउंट कीजिए। 8 8 8 2 3 4, यानी 4 तो है, 8 चौ कितना हो जाएगा 32, 8 8 16 24 और 32। 32 तो हमारे पास पहले था। 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, 6 ये हो जाएगा। प्लस में 1 2 और 3, 3 ट्रायंगल और बन जाएगा। तो 32 6 38, 38 3 कितना हो जाएगा 41। तो इस फिगर में हमारे पास कुल कितना ट्रायंगल आ गया है 41 ट्रायंगल आ गया है। तो इस टाइप के फिगर में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे हम लोग ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। और यहाँ पर फंडामेंटल वाला कौन सा फिगर है, फंडामेंटल वाले फिगर को ध्यान रखोगे तो जो भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल जोड़ करके बनाया जाएगा उसे आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जहां जिसे भी समझ में नहीं आएगा कहीं भी बिना किसी शर्म के, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ते समय किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस तरीके से। अब आप मान लीजिए हमारे पास में एक फिगर इस तरीके से है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक फिगर है, तो इसमें कुल कितना ट्रायंगल है, तो एक इसमें देखोगे तो ये हमारा कितना ट्रायंगल है 8। अब ये 8 ट्रायंगल है। अगर इस वाली आकृति को थोड़ा देखो इधर से ये, तो ये हमारा क्या एक फंडामेंटल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फाइंड करने वाला फिगर है। तो ये हमारा 1 2 और बड़ा वाला कंप्लीट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ट्रायंगल आ जाएगा। तो 3 ट्रायंगल हो जाएगा बेसिक। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, इनके ज्वाइंट से कौन है, ये वाला और ये वाला। एक इधर से ये कंप्लीट बनेगा और एक इधर से ये कंप्लीट बनेगा। तो 2 ट्रायंगल यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास कुल ट्रायंगल कितना हो जाएगा 8 + 2 प्लस में कितना 3, 8 2 10 3, 13 ट्रायंगल इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न अब आपके सामने अगर आए तो यहाँ पर फंडामेंटल चीज क्या है, इन फंडामेंटल चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए और जितना भी ट्रायंगल है इन सब क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। अगर ये चीज अगर समझ में आती है तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है फिर पुनः से, इसे आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं आप लोग क्या करिए, फाइंड करके आप लोग आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में सजा देना है। तो आपको इस वाले फिगर में बताना है कि कुल कितना हमारे पास में क्या है ट्रायंगल है। आई होप आज के इस पूरे वीडियो में आपको बंद आकृतियों के बीच में ट्रायंगल फाइंड करने के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।